तो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके अभी चर्चा करेंगे बीपीएससी 69 के संदर्भ में, जिसका इंटरव्यू 15 अक्टूबर से होने जा रहा है। देखिए दोस्तों, अब जो है आपके पास समय काफ़ी कम है। 15 तारीख को जिनका इंटरव्यू है उनके लिए तो अब 3 दिन शेष बचे हैं। तो ऐसे में किन किन चीज़ों को आपको देख लेना चाहिए। न्यूज़पेपर निश्चित रूप से आपको देख लेना चाहिए। न्यूज़पेपर में आप जो भी न्यूज़पेपर वहाँ बोलें, जैसे आप दैनिक जागरण अगर पढ़ रहे हैं तो वो संस्करण दैनिक जागरण का कितने राज्यों में निकलता है, ये आपके पास जानकारी होनी चाहिए। उसमें आर्थिक मुद्दे पे कौन लिखते हैं, पॉलिटिकल मुद्दे पे कौन लिखते हैं, सोशल मुद्दे पे कौन लिखते हैं एडिटोरियल में, तो ये सभी जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए। प्लस एक दिन पूर्व का मुद्दा भी पूछ लिया जाता है कि हाल के दिनों में कौन कौन से विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो ये सभी जानकारियाँ आपको होनी चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, जैसे कि अभी जो है आपको इजराइल के साथ जो विवाद है, फिलिस्तीन का विवाद हो या फिर जो है कि अभी नया जो है लेबनान के साथ जो स्थितियां बनी, ईरान के साथ जो स्थितियां बनी, उसके संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। उसका आर्थिक इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ेगा, इसके संदर्भ में भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। रूस यूक्रेन जो विवाद है उसको समाप्त करने में भारत का क्या भूमिका हो सकता है, इससे जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। रुपये का जो मूल्य है डॉलर के सापेक्ष लगातार गिर रहा है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं। जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि मध्य एशिया में जो तनाव काफ़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं, उससे तेल की कीमतों में उछाल आ जा सकता है, तो इसके लिए भारत को क्या क्या कूटनीतिक जो है कि संभावना को तलाशना चाहिए, इसके संदर्भ में भी प्रश्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्र के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं दोस्तों, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। खास करके अभी जो चुनाव परिणाम आया है हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, उससे जोड़कर प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मुद्दे काफ़ी राष्ट्रीय महत्व के, वैसे मुद्दे जो काफ़ी चर्चा के मुद्दे विगत दिनों में रहे हैं, जैसे मणिपुर का जो प्रकरण रहा, वहाँ कुकी जनजाति और मैतेई समुदाय के बीच तनाव का मूल कारण क्या था, क्यों तनाव की स्थितियाँ उत्पन्न हुई, तो ये सभी फैक्टर आपको देख लेना है। ज्योग्राफिकल कंडीशन भी मणिपुर का आपको देख लेना चाहिए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जनगणना का जो मुद्दा है, जातिगत जनगणना क्या पूरे देश स्तर पर कराया जाना चाहिए या नहीं कराया जाना चाहिए। बिहार में शराबबंदी पर भी प्रश्न चिन्ह उठा था कि शराबबंदी को ओपन जो है कि किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ऐसा प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज पार्टी के जो है कि नींव रखे हैं बिहार में, तो उनके द्वारा ये कथन कि जो है कि शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए, शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण जो है डेवलपमेंट के लिए शराबबंदी के शराब को खोलने के बाद जो टैक्स लिया जाएगा, उससे शिक्षा के माहौल को सुधारा जा सकता है। तो ऐसे जो मुद्दे हैं उस पर आपका व्यू बोर्ड लेने का प्रयास करेगा। तो कैसे वहाँ पर संतुलित उत्तर आपको देना है, इसका विशेष ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि आपको एक प्रशासक के नज़रिए से उत्तर देना है। साइबर क्राइम से जोड़कर आपको प्रश्न किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़कर आपको प्रश्न किया जा सकता है, बिहार में विशेष राज्य का दर्जा से जोड़कर आपको प्रश्न किया जा सकता है, लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस बिहार में रहे हैं उससे जोड़कर भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिहार की महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उससे जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। बिहार में पर्यटन का क्या स्कोप है, किन किन ज़िले में क्या क्या संभावना है, इन चीज़ों को भी आपको देख लेना चाहिए। जो एफएओ के लिए इंटरव्यू देंगे उनको थोड़ा सा आर्थिक, बिहार की आर्थिक स्थिति के बारे में भी थोड़ा अवलोकन कर लेना चाहिए। जीडीपी में, स्टेट जीडीपी में जो है कि आपको एग्रीकल्चर का कितना हिस्सेदारी है या फिर सेवा सेक्टर का कितना हिस्सेदारी है, उद्योग सेक्टर का कितना हिस्सेदारी है, ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और साथ में ही जो इकोनॉमिक टर्म है
टर्म्स को भी आपको क्लियर रखना चाहिए। जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, गरीबी के संदर्भ में जो है कि अभी वर्तमान में क्या क्या जो है कि आपको चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। खास करके गरीबी के मुद्दे पर जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो सभी आंकड़ों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। साथ में बिहार के सापेक्ष में बेरोजगारी दर क्या है बिहार का, और फिर नेशनल लेवल पे क्या है, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। और फिर खास करके फैक्ट्स को छोड़कर जो कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन है कि बिहार में कैसे आप आर्थिक रूप से बिहार को सशक्त बनाया जा सकता है, कहाँ कहाँ सुधार की गुंजाइश है, इससे जोड़कर प्रश्न आपको किए जा सकते हैं। इसके अलावा बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना से जोड़कर आपको प्रश्न किया जा सकता है। कौन कौन सी योजनाएं हैं जो यूथ के लिए है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, इससे जोड़कर प्रश्न आपको किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजना कौन कौन सी है, और दोनों स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे की दोनों योजनाओं को आपको ध्यान में रखना होगा। खास करके 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 के जो भी चीज़ें हैं उसको कम से कम आपको दिमाग में रखना ही होगा, ताकि आपका जो प्रश्न आपको पूछा जाए उसकी बेहतर उत्तर देने की स्थिति में आप हों। इसके अलावे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसमें है कि प्रशासनिक प्रश्न लगभग लोगों से किए जाते हैं। जैसे कि आपके वरिष्ठ अधिकारी अगर जो है कि आप पर यह आरोप लगाते हैं कि आप करप्शन में इन्वॉल्व हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। आपके अधीनस्थ अधिकारी आपको अगर कार्यों में सहयोग नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। कोई बाहुबली राजनीतिक व्यक्ति आप पर दबाव बना रहा है जो कि ऐसे कार्य करने का जो आपके पद के गरिमा के अनुरूप नहीं है या फिर आपके अधिकार क्षेत्र के अनुरूप नहीं है, तो आप क्या करेंगे। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। बिहार में शराबबंदी के क्या लाभ हैं, क्या शराबबंदी को खोल देना चाहिए, ऐसे प्रश्न अभी आपको पूछे जा सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट से जोड़कर भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हर एक प्रश्नों में आपको ऐसे उत्तर देने हैं जिससे ये लगे कि एक प्रशासक के नज़रिए से आप उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि आप आम पर्सन से अलग हैं। आपको भविष्य में बिहार में प्रशासक बनना है, इसलिए उत्तर भी ऐसा होना चाहिए जो प्रशासनिक मापदंडों के अनुरूप हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उस समय इंटरव्यू के सारे प्रोटोकॉल को आप फॉलो करें। आप परमिशन लेकर अंदर घुसेंगे, उसके बाद चेयर के पैरेलल जैसे ही आप पहुंचते हैं, अगर मॉर्निंग का समय है तो गुड मॉर्निंग सर, अगर मॉर्निंग का समय नहीं है तो गुड आफ्टरनून सर। तो इस समय आप जो है कि चीज़ों को जब आपको परमिशन मिले बैठने के लिए तभी आप बैठें। बहुत सारे लोग होते हैं कि वहाँ पर बोल ही नहीं पाते हैं, अब गए अब भूल गए, तो ये चीज़ें जो होती है वो काफ़ी ख़राब होती है। आपको पहले से ही प्रैक्टिस कर लेना है। मे आई कम इन सर एंट्री करने के बाद जब परमिशन मिले तब चेयर के पैरेलल जाकर आपको बोलना है गुड मॉर्निंग, जैसा समय है उसके अनुसार बोलिएगा। अगर महिला सदस्य कोई हैं वहाँ पे तो गुड मॉर्निंग मैम पहले बोलिए, उसके बाद फिर सभी सदस्यों को देखते हुए गुड मॉर्निंग सर बोले। जब परमिशन मिल जाए तब आपको बैठना है, बैठने के दौरान ही आपको थैंक यू सर बोल लेना है। और जब इंटरव्यू शुरू हो जाए तो बहुत बार होता क्या है कि आपको बोर्ड जानबूझकर आपके प्रश्न, जो बोर्ड आपसे प्रश्न कर रही है उस दौरान आपको जो है कि ऐसे प्रश्न को करे जिससे आप सहमत ना हो और कहा जाए कि क्या आप इस चीज़ को मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप बोर्ड के मंतव्य को नकार भी रहे हैं तो आपको सॉरी सर के साथ उत्तर देना है, सॉरी सर इस संदर्भ में मेरी ये राय है। और कभी कभी ये भी होता है कि अगर प्रश्न बोर्ड की तरफ से किसी सदस्य के द्वारा किया जाए और आप 10-15 सेकेंड उत्तर नहीं दे पाते हैं तो अन्य सदस्यों के द्वारा ही उत्तर देना शुरू कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में बीच में आपको उत्तर देना शुरू नहीं करना है, उनकी पूरी बात को सुनना है, उसके बाद आपको थैंक यू सर बोलना है। इंटरव्यू पूर्णतः आपको आपके प्रशासनिक दक्षता का परीक्षण है, न कि इंटरव्यू से जो है कि आपको ये देखा जा रहा है कि आप कितने चीज़ों को जान रहे हैं।
वो अलग बात है कि इंटरव्यू में जो प्रश्न आपको किए जाएं, जितना किया जाए उतना ही उत्तर आप दीजिए, ना ज़्यादा ना कम। अगर नहीं जान रहे हैं तो सीधे सॉरी आपको बोल लेना है। अगर बोर्ड के सदस्य कहीं शुरू कर दिए, आप मान लिया जाए कि रुके हुए थे और बोर्ड के सदस्य कोई बोलना शुरू कर दिए, तो उनकी पूरी बातों को सुनना है। डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंटरव्यू में। मेरा ये अनुभव रहा है, विगत 5 वर्षों से लगभग बार इंटरव्यू टॉपर हमारे संस्थान के लोग रहे हैं। इसलिए मैं इतना जो है पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आपके तरफ से गलती नहीं होती है और जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं उसमें आप संतुलित उत्तर दे लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप 80+ अंक पाएंगे। लेकिन 90-95 अंक पाने के लिए आपको थोड़ा व्यवस्थित उत्तर देना होगा और संतुलित उत्तर हर एक प्रश्नों के आपको देने का प्रयास करना होगा। इसके लिए जो है कि आपको 15 क्लास लगभग लिया गया है हमारे द्वारा, जो कि 1-1 घंटे का क्लास है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, 4-5 दिन का अभी समय है। और अन्य लोग जो पीछे जिनका इंटरव्यू होगा उनका जो है कि 10 दिन भी समय हो सकता है, 15 दिन भी, 20 दिन भी समय हो सकता है उनके पास। तो 5 दिन में भी आप उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। 3-4 वीडियो डेली अगर देखकर आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके समझ के आधार पर आप अगर इंटरव्यू देते हैं तो निश्चित रूप से आप लाभ की स्थिति में होंगे, क्योंकि एक नंबर का यहाँ पे फाइट है। तो आप अगर चाहें तो आप इस श्रृंखला से जुड़ सकते हैं। और इसमें मॉक इंटरव्यू भी अगर देना चाहें तो मॉक इंटरव्यू की सुविधा ऑनलाइन मोड में हमारे यहाँ उपलब्ध है। और जो क्लास हुए हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको उपलब्ध हैं, जहां आपको एक बार में ही सारा वीडियो मिल जाएगा। उसको आप देखकर चीज़ों को अच्छे ढंग से आप जो है कि वहां पर बोलने के लिए सीख सकते हैं, कैसे चीज़ों को आपको प्रेजेंट करना है। बहुत बार होता है कि आपको जानकारियां हैं लेकिन आप व्यवस्थित ढंग से अगर उत्तर नहीं दे पाते हैं तो वहाँ पे समस्या होती है। तो ठीक है, जिन लोगों को जुड़ना है वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं इंटरव्यू कार्यक्रम से। हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल करके आप हमारे इंटरव्यू कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। जिन लोगों को जुड़ना है वो जल्द जुड़ें, क्योंकि इंटरव्यू में अभी समय कम है। आपको वीडियो देख के पूरे आप विश्वास के साथ अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो निश्चित रूप से आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।